तो लिख चुके हैं आप, और हमारे आर्टिकल सब इवन उर्दू में जो लिखे जाते हैं वो सब ट्रांसलेट होकर के गवर्नमेंट के पास तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो लेकिन ये कि फिर मैंने ये सोचा कि ये ऐसे तो सारे मिनिस्टर अगर ये कहें कि हमारे पास आग बताओ, हमारे पास आग बताओ, इसलिए कि अलग अलग मिनिस्टरों के अलग अलग काम है। तो एक हमने किताबचा तैयार कर दिया था उसी वक्त 2012 का जो इलेक्शन हुआ यूपी का, जिसमें जाहिर कांग्रेस नहीं जीती थी में, उसके बाद कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान 2012 में यूपीए से क्यों नाराज है। वो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना, तकरीबन ये सारे पॉइंट इसमें थे। और वो सोनिया गांधी मैडम और प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर सबको भेजिए। जो आप बात कह रहे हैं ना, वो तो कहीं कुछ जो नहीं रही थी। तो अभी तो इलेक्शन की बात हो रही है ना, चूंकि अभी इलेक्शन में आने वाले हैं, तो क्या उनको एक बार अलार्म करें या नोट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्या करेंगे। अब आप करेंगे ना, हमने तो आप बिल्कुल करेंगे। civil service sector also. Sorry? Civil service coaching. Yeah. You are working in the sector, and you know the central government has withdrawn the Arabic from civil service main subject. Sorry, say again. Arabic and Persian language has been withdrawn from the civil services. In this year. फॉरेन लैंग्वेज बोल के उसको निकाल दिया गया है। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आज भी अरबिक और पर्शियन को फॉरेन लैंग्वेज केसेस नहीं पढ़ाया जाता, उसके बावजूद उसको फॉरेन लैंग्वेज कंसीडर किया गया। पहली बार ऐसा, जबकि संस्कृत को भी मतलब जो है फॉरेन लैंग्वेज केसेस से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इंग्लिश भी है। इसलिए इशू बहुत सारे लोगों ने उठाया है, कुछ एसोसिएशन वगैरह है। I know, I have been receiving that. Yes. कुछ आपसे कमेंट? ना वो तो खैर सही है। जो चीज़ में देखिए ऐसा है, संस्कृत को जो है वो इस वजह से रखा जाता है क्योंकि संस्कृत यहाँ की बहुत बड़ी तादाद जो एक हिंदू कम्युनिटी की है उससे जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, एज सिंपल एज दैट। तो जो अरेबिक लैंग्वेज है मुसलमानों से जुड़ी हुई, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी। तो वैसे भी हक बनता है कि थर्डली ये कि इवन यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकंड फ्रेंच है और थर्ड अरेबिक है वहाँ। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी वही चीज़ है, इंडिया में भी वही चीज़ है। इंडिया में भी देखा जाए तो अरेबिक जो है, चूँकि मुसलमानों की जो दीन की किताब है कुरान करीम वो खुद अरेबिक में है, इसलिए मुसलमान तो ज़ाहिर अरेबिक को बहुत मानता है। तो जब और मुसलमानों के यहाँ तादाद जो है इंडिया में वो पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया के बाद नेक्स्ट यहीं पर है लार्जेस्ट। तो किसी भी तरह से ये नहीं बनता कि अरेबिक को की इम्पोर्टेंस घटाई जाए, घटने की तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा ना करे तो वो अच्छा है। तो यूपीएससी में शुड बी रिस्टोर्ड श्योरली, आई फुली एग्री। ये डॉक्टर जफर महमूद साहब स्ट्रक्चर कमेटी की जो सिफारिशात है जिस पर जिस तरह से अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्या उसकी वजह ये समझते हैं आप कि जो मुस्लिम क़यादत है, मुस्लिम जमातें हैं और ख़ुद उर्दू मीडिया भी जो है वो बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड है। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, MSDP है 91 डिस्ट्रिक्ट जो है, तो उर्दू अखबार जो है उनके जहन में ये बैठा हुआ है या मुस्लिम क़यादत में ये बैठा हुआ है कि ये पूरे के पूरे मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट पूरे के पूरे मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जबकि नहीं नॉर्थ ईस्ट के तो है ही नहीं मुसलमान। 67 डिस्ट्रिक्ट्स है। जी। ये जैसा ये डाइवर्सिटी इंडेक्स है या जो कहा गया था कि भाई एक स्पेशल जो है ड्राइव बनाकर जो जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ये मुसलमानों को दिया जाए बोर्ड्स में, इसमें ये चीज़ें मालूम ही नहीं, मुस्लिम क़यादत को भी नहीं मालूम है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये इसके लिए मुस्लिम क़यादत और मीडिया जो है उनके लिए उर्दू मीडिया बड़ी हद तक बाय एंड लार्ज काम करता है, वो भी जिम्मेदार है? आप जिस तरह की तहरीरें देखेंगे ये करेंगे, बहुत को तो यही नहीं मालूम है कितने सिफारिशें की है स्ट्रक्चर में। अभी एक अखबार में पढ़ रहा था, उसने लिखा 69 सिफारिशें की है, उसमें से 66 जो है तो वो की है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन जो होना चाहिए कि भाई, क्योंकि उसको मालूम है बेवकूफ़ बना देते हैं वो, कुछ पता ही नहीं है। आप किस हद तक समझते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तो अपने लिए ही काम बहुत कम हो रहा है, हो तो रहा है, हो रहा है, लेकिन
जितना होना चाहिए उसका 1% भी नहीं हो रहा। यहाँ इंडिया की खूबी है कि हर चीज़ के नंबर्स बहुत लार्ज होते हैं, तो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका नंबर भी लार्ज है, लेकिन परसेंटेज वाइज कुछ नहीं बनता। तो यू आर राइट कि उसमें तो द कम्युनिटी हैज़ टू राइज मोर टू द ओकेजन एंड सेल्फलेसली, और वो भी बड़े प्रोफेशनली सिस्टमेटिकली वर्क करके। जैसे ये डिलिमिटेशन कमीशन वाला काम है, ये तो कहीं भी नहीं हो रहा, तो ये काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो कर देता है फाउंडेशन में डिपार्टमेंट खुला हुआ है, इसका कोशिश कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। तो ये आपने जो 20 पॉइंट एक्शन प्लान में दिया है, इमीडिएट इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं? 20 के 20 हो सकती है। 20 ये सब हो सकते हैं, ये सब वो हैं जो कि अगले 6 महीने में हो सकते हैं। मगर जो हुकूमत की जो कैफियत है, नहीं, हुकूमत की तो कैफियत ये ने बयान किया है हर्षमंदर ने कि भाई वो डरती है इन्वर्टेड कोर्ट में जो है, हाँ, वो नहीं डरती है हुकूमत कि अगर हमने मुसलमान के लिए कुछ किया तो हिंदू वोट हमसे कट जाएगा, ये है, डरती है। तो मैं जो 29 जून को जा करके वहाँ बीजेपी को और संघ परिवार को और गुजरात मॉडल को एक्सपोज करके आया, जो कि पूरे नेशनल मीडिया में बहुत वाइडली कवर हुआ, अबाउट 125 कवरेजेस उसके प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो उसके बाद तो इन्हें नहीं डरना चाहिए, इसके बाद तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आप अभी भी खौफजदा बैठे हुए हैं कि नाउ इवन द हिंदू कम्युनिटी ऑफ इंडिया नोज कि व्हाट आर द ग्रीवांसेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रियली। इसलिए वहाँ जो लोग बैठे थे वहाँ अहमदाबाद में उस दिन, तो वो जाहिर है वेरी वेल एजुकेटेड, बड़ी तादाद में उसके IIMs के ग्रेजुएट्स थे, बड़ी तादाद में बिजनेसमैन थे इंडिया के टॉप लेवल के, इवन हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स भी थे जो कि आकर के अब यहाँ काम कर रहे हैं। तो वेरी एनलाइटेंड पीपल एंड ऑल ऑफ देम वर सेइंग दैट हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं मुसलमानों। एंड थ्रू दैट ऑफकोर्स बाद में NDTV के ऊपर 1 घंटे का डिस्कशन हुआ, CNN IBN और तमाम न्यूज़पेपर्स में। तो जो अभी तक तो ये मामला कन्फाइंड था मुसलमानों तक कि मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे साथ ये जाती है और ये संघ परिवार से हम क्यों नाराज हैं ये। बट नाउ एवरीबडी नोज कि मुसलमान संघ परिवार से क्यों नाराज हैं, तो उनकी जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, ये है ये ग्रीवांसेस। तो अब तो वो बात भी उनके पास नहीं, गुंजाइश रह गई इसको अननेसेसरी बिलीव करने की UPA के पास कि अगर हमने मुसलमानों के लिए नहीं किया या किया अगर मुसलमानों के लिए कुछ भी, उनको जस्टिस भी दिया अगर, तो भी हिंदू हमसे नाराज। आई डोंट थिंक दैट देयर इज ग्राउंड इन एनी केस। द कॉन्शियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, इंसान पे जो ज़मीर है, ये तो ऊपर वाला बनाता है, ये तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाता। तो जो लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, मोस्टली एंड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज, दे आर आल्सो वेरी नाइस पीपल एंड दे फील दैट जो हमारे यहाँ खून बह रहा है वही इनके पास भी बह रहा है, इनके साथ जबरदस्ती जाती क्यों की जाए, इनके साथ गलत है ये ऐसा करना। मसलन ये जो इंडियन वक्फ सर्विस है ना, वहीं पर एक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने मुझको लिखा, बाद में ईमेल किया, कहने ये काम तो हो सकता है, इसमें क्या परेशानी है गवर्नमेंट में। तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ, और अब जब तक पता ही नहीं हो तो कैसे बेचारे कुछ कर। आप जो कह रहे हैं 6 महीने में हो जाना चाहिए, एक्चुअली गवर्नमेंट को आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जुडिशियल एक्टिविज्म से। अगर वो स्पेशली रिलीजियस बेस पे कुछ करती है तो उसको किसी न किसी PI का सामना करना पड़ता है। रिजर्वेशन का देखिए, मुजाहिद के मामले में लेट इट बी ना। देखिए ऐसा है ना कि आप एक्शन करें और अगर कहीं मामला जाके अटकता है तो कम से कम मुसलमान ये तो कहेंगे कि हाँ भाई इन्होंने कुछ किया था, मामला जाके अटक गया, बजाय इसके कि 9.5 साल से आप बैठे हुए हैं वैसे ही, और फिर अभी भी आखिर के 6 महीने में भी चुपचाप बैठे रहेंगे कहीं मामला न अटक जाए। तो फूड सिक्योरिटी बिल भी अटक सकता है, हर चीज अटक सकती है, वो तो जाकर के कहीं ना कहीं। लेकिन काम जो करना है तो करना है ना, देयर आर वेज एंड मींस ऑफ दैट। किस तरह से ये करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी कोई वर्ड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। माइनॉरिटी जो ये डरते, इनको शर्म आती है, केस में जाके जो प्लीड कर रहे हैं माइनॉरिटी बैकवर्ड, इनको मुसलमान या मुसलमान कहना चाहिए था वहाँ पे, मुसलमान या ईसाई कहने में शर्म आती है। ये सोचते हैं कि
कहने से ही हमारा बड़ा नुकसान है, लफ्ज ही बोलने से गलत है हमारा। हम सोचे जाएंगे कि अरे ये तो वो सोच, मतलब ये इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया मुल्क में, दैट आसाम में और वेस्ट बंगाल में तो मुसलमान खुद हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं। एक्चुअली मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा भैया तुम मुसलमान हो, अपने माइनॉरिटी क्यों कह रहे हो भाई? 56 मुल्क ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ मुसलमान ही मुसलमान है 98%, 99%, तो वो अपने वो माइनॉरिटी हुए। नहीं, ये जो कल एक आपकी ब्रदर ने जो लिखा था, अपीजमेंट ऑफ मेजॉरिटी जो है जो हो रहा है, आप समझते हैं अपीजमेंट ऑफ मेजॉरिटी हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। इंसाफ नाम की जो चीज ही नहीं है, इंसाफ सबसे बड़ा मसला है, चाहे वो मुसलमानों का मसला नहीं, कई लोगों के साथ है वो, दूसरे तबकात के साथ, एक मखसूस तबकात है वही वो कर रहा है। तो इस सूरत में आप समझते हैं क्या कुछ हो सकता है? जी, जो सूरत हाल है मुल्क में, जिस तरह की सूरत हाल है, एक जो बॉडी पॉलिटिक जो बनी भी है हमारे पास, इंसाफ का फुकदान है उसमें, तो उसमें होने की कोई तवक्को है? आप तो समझते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम गिव टू एवरीबडी इज ड्यू। फॉर द फर्स्ट टाइम UPA 1 इन्होंने सच्चर कमेटी अपॉइंट की, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, दैट वाज अपॉइंटेड ओनली फॉर मुस्लिम्स। क्लियर मैंडेट कि मुसलमानों की सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस मालूम करने के लिए किया जा रहा है। तो वही प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर पहली बार ऐसा हुआ, तो वो किया कि आखिर नहीं किया, वो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो बंद दरीचे थे वो खुलना शुरू हुए पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता। तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी थोड़ी है बिल्कुल डेड नहीं है कोई, हो सकता है, हो भी सकता है। कुछ जाहिर है जो लोग इफ्तार है उनके लिए हमने ये रखा है कि पैकेट्स हैं यहाँ पर लेकर के जा सकते हैं, और जिन लोगों को रोज़ा है और जो रोज़ेदार न हो उनके लिए भी यहाँ भी मुमकिन है, वो पैकेट्स भी लेके जा सकते हैं। और एक बैग भी हमने बनाया जिसके अंदर कुछ प्रिंटेड लिटरेचर है, ये भी आप लेकर के जाएँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ ये फादर बैकेम सैमुअल साहब हैं, है ना, और शकील साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, और असरार साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाकी सेक्रेटरी साहबान। वो आप ही जान जाए और ये असरार साहब, ये दोनों लोग इसके इंचार्ज हैं। मैं आपको अगले संडे के दिन जो है तो बात करता हूँ, जो आपने भी ईमेल मेरा है, मटेरियल होगा अभी कर देता हूँ।